Jai Hind. In this lecture, we will learn how we can store data or a number in computer memory. There are two ways in which we can store number in computer memory. One is fixed point representation and second one is floating point representation. For example, मुझे real number दिया गया है. This is 80.75. This is a decimal number. तो this is a radix which is known as decimal point. अब डेसिमल पॉइंट के इस साइड जो पार्ट है दिस इज इंटीजर, तो 80 इज ए इंटीजर और ये जो 75 है दिस इज ए फ्रैक्शनल पार्ट. तो दिस इज ए रियल नंबर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट. इसी तरह से अगर मेरे पास केवल इंटीजर नंबर है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सिंपली 70 पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 0 कर दूंगा. अगर मुझे केवल फ्रैक्शनल पार्ट में नंबर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 0 ये है इंटीजर नंबर 0.125, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में ये जो रेडिक्स पॉइंट है डेट इज ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में ये जो रेडिक्स पॉइंट है इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं. तो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में रेडिक्स पॉइंट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में रेडिक्स पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. अब पहले फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. अ वे टू स्टोर नंबर इन ए कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम वेयर द डेसिमल और बाइनरी पॉइंट स्टेज इन ए फिक्स्ड पोजीशन. दिस इज अ मेन पॉइंट. allowing exact representation of integer and fractions within a limited range. अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? जो नंबर हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, अब कंप्यूटर में जब हम डेटा सेव करते हैं तो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो सिंपली जो डेटा होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा. फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में जो बाइनरी पॉइंट होता है एक्चुअल में डेटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको बाइनरी पॉइंट बोला जाता है. इसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है. अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है डेसिमल नंबर 123.44. दिस इज ए रियल डेसिमल नंबर. अब मुझे इसको कंप्यूटर में सेव करना है थ्रू फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. पहले ये जो नंबर है इसको मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. अब जैसे इस नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में, अब ये जो बाइनरी पॉइंट होता है इसकी पोजीशन फिक्स रहती है और यहां पर जो डिजिट्स है ये डिजिट्स इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी और ये जो डिजिट्स हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी. एक तरह से अब डेटा कंप्यूटर में जब सेव होगा तो बाइनरी फॉर्म में होगा. अगर मुझे ये नंबर कंप्यूटर में फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेव करना है, पहले मुझे इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और इस केस में ये जो रेडिक्स पॉइंट है मतलब ये जो बाइनरी पॉइंट है इसकी पोजीशन फिक्स रहती है. और ये जो बिट्स है फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 बिट्स है, ये 3 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी. और ये जो 3 बिट्स है ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी. अब फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में जो रेंज होती है, रेंज मतलब जो नंबर हम मेमोरी में स्टोर करेंगे उसकी रेंज लिमिटेड होती है. अब रेंज लिमिटेड क्यों होती है? जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर केवल 3 बिट्स इंटीजर के लिए हैं और 3 ही बिट फ्रैक्शनल के लिए हैं. ये जरूरी नहीं है कि 3 होनी चाहिए, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन डिपेंड करती हैं. तो एक तरह से इस पॉइंट की पोजीशन फिक्स रहती है. तो एक तरह से लिमिटेड इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल नंबर से हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे एक केस डिस्कस करते हैं. इफ वी हैव टू स्टोर एन इंटीजर इन ए कंप्यूटर इन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. अगर मुझे एक इंटीजर नंबर दिया गया है और मुझे उसको कंप्यूटर में फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, मतलब स्टोर करना है, तो हाउ इंटीजर नंबर कैन बी स्टोर्ड. अब उसको देखते हैं. अब कंप्यूटर में जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा. फॉर एग्जांपल दिस इज ए मेमोरी और इस मेमोरी में 10 बिट्स हैं और ये जो मेमोरी है वो केवल इंटीजर पार्ट को स्टोर करेंगी, मैंने फ्रैक्शनल को नहीं लिया है.
तो एक तरह से बाइनरी में बिट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इस पोजीशन का पोजिशनल वेट होगा 2 टू द पावर 0, इसका होगा 2 टू द पावर 1। इसी तरह से इस पोजीशन का जो पोजिशनल वेट है वो है 2 टू द पावर 9। अब हमें केवल इंटीजर को ही कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना है। तो इस मेमोरी में 10 बिट्स हैं, तो कितने अनसाइंड इंटीजर नंबर हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है 2 टू द पावर n। दिस इज ए 10 बिट मेमोरी, तो सिंपली 2 टू द पावर 10 दैट इज 1024। तो एक तरह से 1024 अनसाइंड इंटीजर इस मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। अब अनसाइंड इंटीजर का क्या मतलब है, जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर को मैंने कंसीडर नहीं किया है। अब एक तरह से 1024 अनसाइंड इंटीजर इस मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। एक तरह से रेंज कितनी हुई, तो जो नंबर स्टोर होंगे उनकी रेंज क्या होगी, एक नंबर 0 भी हो सकता है, तो 0 टू 1024 होंगे, 0 स्टोर कर लिया तो मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा 1023। तो 2 टू द पावर 10 बताएगा कितने अनसाइंड इंटीजर इस मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं, और वो रेंज है, मतलब कितने इंटीजर जो हम स्टोर कर सकते हैं वो होंगे फ्रॉम 0 टू 1023। तो सिंपली अगर n बिट मेमोरी दी गई है तो मैक्सिमम अनसाइंड इंटीजर क्या स्टोर हो सकता है, उसका एक्सप्रेशन होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों लिखा जाता है, एक जो नंबर होता है वो 0 भी होता है, इसलिए यहां पर एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर बच्चों मैं साइंड इंटीजर की बात करता हूं तो साइन इंटीजर के केस में क्या होगा, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो साइन को बताएगी। अब जो डेटा होगा वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर साइन की वैल्यू होगी 0, इसका मतलब जो इंटीजर है वो है पॉजिटिव। अगर इस साइन बिट की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब जो इंटीजर स्टोर है वो नेगेटिव नंबर है। अब देखते हैं कि साइन इंटीजर में टोटल कितने साइंड नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो एक बिट तो चलेगी साइन को बताने के लिए, अब रिमेनिंग बिट कितनी रही 9। तो सिंपली 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 होता है 512। एक तरह से 512 इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो 512 नंबर है ये पॉजिटिव के भी होंगे नेगेटिव के भी होंगे। अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो रेंज क्या होगी, -512 2, और जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनकी रेंज कहां से लेके कहां तक होगी, 0 को भी पॉजिटिव नंबर कंसीडर किया जाता है। तो सिंपली -5122 प्लस 511। तो अगर साइंड इंटीजर की बात करते हैं तो जो रेंज होगी वो होगी -5122 प्लस 511। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाते हैं। अगर इनको मैं टोटल कर लेता हूं तो 512 नेगेटिव के नंबर, ये नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है, इट कैन बी -1 -2 -3 अप टू -512। 511 पॉजिटिव के नंबर, और एक नंबर है 0, उसको भी पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो टोटल हो गए 1024। तो एक तरह से साइंड इंटीजर के केस में भी जो टोटल नंबर स्टोर हो सकते हैं वो 1024 होंगे, पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, और उनकी जो रेंज होगी वो कहां से लेके कहां तक होगी, -512 टू 511। साइन इंटीजर के केस में नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अनसाइंड इंटीजर के केस में नंबर पॉजिटिव होगा और साथ में 0 को भी अनसाइंड इंटीजर कंसीडर किया जाता है। और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है 2 टू द पावर n-1, ये क्या बताएगा, मैक्सिमम नंबर जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो सकता है। ये फार्मूला वैलिड होगा केवल अनसाइंड इंटीजर के लिए ही वैलिड होगा, 2 टू द पावर n-1। अनसाइंड इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए ही वैलिड होगा। अगर नेगेटिव नंबर के लिए मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूं तो वो क्या होगा, 2 टू द पावर n। जैसे इस केस में 2 टू द पावर n आया था 512, डेट इज -512। और इस केस में -1 क्यों लिया जाता है, वो 0 के कारण लिया जाता है। जो 0 होता है वो अनसाइंड इंटीजर होता है। इसी तरह से इफ वी हैव टू स्टोर एन अनसाइंड, मतलब अनसाइंड क्या है, मतलब इट कैन बी ए नॉन जीरो नंबर and it can also be a zero number. If we have to store an unsigned real number in a computer through fixed point representation, how it can be done?
अब अनसाइंड रियल नंबर का क्या मतलब है? जैसे मुझे नंबर दिया गया है 28.134। अब अगर मुझे इस नंबर को थ्रू फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में स्टोर करना है तो मैं किस तरह से करूंगा? तो उस केस में क्या होता है, ये एक मेरी मेमोरी है। फॉर एग्जाम्पल इस मेमोरी में 10 बिट्स हैं। इस लेक्चर में मैंने 10 बिट मेमोरी का एग्जाम्पल कंसीडर किया है, पर एक्चुअल में 10 बिट मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जनरली जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उसमें जो वर्ड साइज होता है वो 32 या फिर 64 बिट होता है, मतलब एट ए टाइम 64 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमने कंसेप्ट को समझने के लिए 10 बिट का एग्जाम्पल लिया है। The 10-bit memory example is just for teaching fixed point and floating point representation. Modern computers use larger word size like 32 or 64-bit. But the idea of dividing bits into integer and fractional part remain the same. और जो 10 बिट मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करती। जो मिनिमम मेमोरी होती है उसमें भी 8 बिट होती है। अगर वर्ड साइज है 32 बिट्स तो सिंपली स्टैंडर्ड मेमोरी में 8 बिट होती हैं। तो उस केस में जो कंप्यूटर होता है 4 8 बिट मेमोरी को कंबाइन करके 32 बिट डेटा को प्रोसेस करता है। तो a 10 bit memory does not exist in actual computers. Real memory is organized in the word of standard size like 8, 16, 32, 64 और 128 बिट्स। और जो स्टैंडर्ड मेमोरी होती है उसमें 8 बिट होती हैं। अगर वर्ड साइज 32 बिट चाहिए तो उस केस में 3 मेमोरी को कंबाइन किया जाता है और एक मेमोरी में 8 बिट्स होती हैं। ये बीच में मैंने लगाया है पॉइंट, रेडिक्स पॉइंट। अब कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है तो ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा बाइनरी पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में ये जो बाइनरी पॉइंट है इसकी पोजीशन होती है फिक्स। अब रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 6 बिट्स हैं, ये 6 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे ये रियल नंबर है तो दिस इज इंटीजर पार्ट। इसी तरह से इस रेडिक्स पॉइंट के राइट हैंड साइड जो 4 बिट्स हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। अब बाइनरी इज ए बेटेड कोड, हर एक पोजीशन के साथ बेट असाइन होता है। तो बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो बेट्स हैं तो उनका पोजिशनल बेट क्या होगा? इस पोजीशन का वेट होगा 2 टू द पावर 0, इसका होगा 2 टू द पावर 1, इसका होगा 2 टू द पावर 2 और इसका होगा 2 टू द पावर 5। इसी तरह से इस बाइनरी पॉइंट के राइट हैंड साइड जो पोजीशन है उनका पोजिशनल बेट होगा 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3 और 2 टू द पावर -4। अब बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो बिट्स हैं वो है टोटल 6 और ये इंटीजर पार्ट को स्टोर करेंगी। तो 6 बिट्स हैं। अगर मैं अनसाइंड रियल नंबर की बात करता हूं, मतलब एक तरह से पॉजिटिव नंबर की बात करता हूं, तो इन 6 बिट्स में मैक्सिमम कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 6 होता है 64। और मैक्सिमम अनसाइंड रियल नंबर क्या होगा? उसका एक्सप्रेशन होगा 2 टू द पावर n-1, दैट इज 64 - 1 63। अब यहां पर 63 कब स्टोर होगा? जब इन सभी बिट्स की वैल्यू होगी 1 1 1। अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों इन बिट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है? जैसे 1 × 2 टू द पावर 5, आगे 1 है तो 1 × 2 टू द पावर 4। अगर यहाँ 0 होता तो 0 को 2 टू द पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, आगे 1 × 2 टू द पावर 3। इसी तरह से आपने वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये आएगा 63। मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी? जब इन सभी बिट्स की वैल्यू होगी 0। इन सभी बिट्स की जब वैल्यू 0 होगी तो जैसे आप वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 बन जाएगा, तो दिस इज 0। अब अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को देखता हूं तो मैक्सिमम नॉन जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू, तो मैक्सिमम नॉन जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू कब मिल सकती है? जब सभी पोजीशन में लॉजिक 1 स्टोर होगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो क्या होगी? 1 × अब वेट क्या है 2 टू द पावर -1 प्लस 1 × 2 टू द पावर -2 प्लस 1 × 2 टू द पावर -3 प्लस 1 × 2 टू द पावर -4 और ये किसके इक्वल होगा? 0.9375। इसी तरह से अगर मैं मिनिमम नॉन जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होगी? मिनिमम नॉन जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो सकती है? जब ये सभी 0 होंगे केवल यही 1 होगा।
तो वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू 2⁻⁻⁴, डेट इज 0.0625। तो दिस इज मिनिमम नॉन जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू। अब बच्चों अगर ये मेरे पास मेमोरी है, यहाँ पर 10 बिट्स हैं और जो रेडिक्स पॉइंट है वो यहाँ पर फिक्स है, मतलब 6 बिट्स इंटीजर पार्ट के लिए हैं और 4 बिट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हैं। तो मैं मैक्सिमम अनसाइंड रियल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है 63 पॉइंट और मैक्सिमम नॉन जीरो फ्रैक्शनल वैल्यू है 9375.9375। इसी तरह से मैं मिनिमम नॉन जीरो अनसाइंड रियल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो इंटीजर पार्ट होना चाहिए 0 और जो फ्रैक्शनल पार्ट मिनिमम है वो है 0625। इसी तरह से मिनिमम अनसाइंड रियल नंबर क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, सभी वैल्यू क्या हो जाए 0। अब मेरे पास ये एक नंबर दिया गया है, क्या इस नंबर को थ्रू फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मैं कंप्यूटर में स्टोर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब बच्चों मिनिमम नंबर मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 0.0625, ये है 0.0125, मतलब इससे भी कम। इसकी रेंज कहां से लेके कहां तक है, मिनिमम ये नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम ये होना चाहिए। ये जो नंबर है इस रेंज में नहीं आता, तो सिंपली इस नंबर को थ्रू फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मैं कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकता। अगर मुझे इस नंबर को मेमोरी में स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पर ले गया, इसको यहां पर मैंने फिक्स कर दिया, तो एक तरह से अब फ्रैक्शनल पार्ट में बिट्स इंक्रीज हो गई हैं, एक तरह से प्रिसीजन इंक्रीज हो चुका है। पर ड्रॉबैक क्या है, रेंज डिक्रीज हो गई है। रेंज क्या होता है, अब इंटीजर पार्ट्स के लिए जो बिट्स हैं वो डिक्रीज हो चुके हैं। अब कितने इंटीजर मैं मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अब यहां पर 4 बिट्स अब इंटीजर पार्ट के लिए रिजर्व है, तो 2⁴ मतलब 16। अब मैं यहां पर केवल 16 ही अनसाइंड रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेडिक्स पॉइंट को मैंने इस पोजीशन में फिक्स कर दिया तो रेंज डिक्रीज हो जाएगी। पहले 6 बिट थी जिसमें मैं इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकता था, अब केवल 4 ही बिट रही जिसमें मैं इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। रेंज डिक्रीज हो गई पर प्रिसीजन इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता, अब रेंज इंक्रीज हो गई है पर अब प्रिसीजन डिक्रीज हो गया है। अब प्रिसीजन क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास ये नंबर है 84.21, एक नंबर ये है 84.212, ये नंबर ज्यादा प्रिसाइज्ड। अगर मैं डेसिमल के इस साइड देखता हूं तो यहां पर 3 डिजिट्स हैं और यहां पर केवल 2 ही डिजिट है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज हुआ। तो सिंपली अगर इस रेडिक्स पॉइंट को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूं तो प्रिसीजन डिक्रीज होगा पर रेंज इंक्रीज हो जाएगी, पर अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करता हूं तो एक तरह से रेंज डिक्रीज हो जाएगी पर प्रिसीजन इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली रेंज क्या होता है, इट इज लिमिटेड बाय नंबर ऑफ इंटीजर बिट्स, और प्रिसीजन क्या होता है, इट इज लिमिटेड बाय नंबर ऑफ फ्रैक्शनल बिट्स। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये जो रेडिक्स पॉइंट होता है, मतलब ये जो बाइनरी पॉइंट होता है, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसको हम मूव कर सकते हैं, मतलब इसको हम वेरी कर सकते हैं। और फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, और फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में अगर इसकी पोजीशन को मैं वेरी करता हूं तो प्रिसीजन और रेंज में फर्क पड़ेगा। मतलब अगर रेंज इंक्रीज होगी प्रिसीजन डिक्रीज हो जाएगा, अगर रेंज डिक्रीज होगी तो प्रिसीजन इंक्रीज हो जाएगा। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि किस तरह से नंबर को हम कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे पास काफ़ी लार्ज नंबर है, लाइक मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ होता है 5.972 इंटू 10⁻24 kg, अब 10 की पावर है 24, ये बहुत लार्ज नंबर है। इसी तरह से अगर मैं स्मॉल नंबर लेता हूँ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज 9.109 इंटू 10⁻31 kg, अब 10 की पावर है -31, ये बहुत स्मॉल नंबर है। अगर इन दोनों नंबर को कंप्यूटर में मुझे फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टोर करना है तो वो इम्पॉसिबल है, मैं इन दोनों नंबर को नहीं स्टोर कर सकता। ऐसा मैंने क्यों बोला, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में जो रेडिक्स की पोजीशन होती है वो होती है फिक्स, और उस केस में फिक्स्ड बिट्स इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। पर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है कि ये जो रेडिक्स पॉइंट है इसको हम मूव कर सकते हैं, जिसके कारण हम लार्ज और स्मॉल नंबर भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं।
तो व्हाट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन? अ वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर इन ए कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम बेयर द डेसिमल और बाइनरी पॉइंट। अब यहाँ पर बाइनरी पॉइंट क्यों बोला है? जब हम कंप्यूटर में नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो बाइनरी फॉर्म में करते हैं। कैन मूव, तो सिंपली बाइनरी पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अलोइंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर टू स्टोर्ड एफिशिएंटली। फिक्स्ड नंबर रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट स्टोर सच नंबर एफिशिएंटली। तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वी कैन स्टोर लार्ज एंड स्मॉल नंबर एफिशिएंटली। Floating point representation stores a number in a form similar to normalized scientific notation of decimal number. फ्लोटिंग पॉइंट के थ्रू जो हम नंबर स्टोर करते हैं वो सिमिलर होता है जैसे हम डेसिमल नंबर को नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों पहले ये देखते हैं कि डेसिमल नंबर की नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर होता है जिसमें जो डिजिट होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं, और डेसिमल नंबर के केस में जो रेडिक्स होता है वो 10 होता है। अब इस डेसिमल नंबर को अगर मुझे नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरह से करूंगा? अब इस केस में डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट यहां पर लेता तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? 0 0। नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, इस डेसिमल पॉइंट को मुझे यहां पर शिफ्ट करना है। मतलब इस डेसिमल पॉइंट को मुझे 5 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर देखो मैंने कैसे लिखा है, 1.02643 इनटू, अब ये डेसिमल नंबर है तो यहां पर लिखना है 10 टू पावर। अब इस डेसिमल पॉइंट को 5 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5, तो 10 टू पावर 5 होगा। मतलब ये जो 5 होगा प्लस होगा। तो एक तरह से नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, उस केस में डेसिमल नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक तरह से ये जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब है? डेसिमल में 10 डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 9। अब नॉन जीरो डेसिमल डिजिट्स होंगी टोटल 9 फ्रॉम 1 to 9। तो नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा कि इस डेसिमल पॉइंट के राइट में जो डिजिट होगी वो नॉन जीरो होगी। इसी तरह से अगर इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता, दिस इज ए साइंटिफिक नोटेशन, इस नंबर को मैं इस तरह से भी लिख सकता था। मतलब ये जो पॉइंट है इसको मैंने 6 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू पावर 6। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, पर ये नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। यहां डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है वो है 0। तो दिस इज नॉट ए नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से मुझे ये डेसिमल नंबर दिया गया है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो सिंपली अब इस डिजिट को मैं कहां शिफ्ट करूंगा? 5 के आगे शिफ्ट करूंगा। तो एक तरह से इस डिजिट को 3 पोजीशन राइट में शिफ्ट करूंगा। तो मैंने कैसे लिखा? 5.345 इनटू 10 टू पावर, अब 3 पोजीशन राइट शिफ्ट किया है तो 10 टू पावर -3 आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर डेसिमल पॉइंट को मैं राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूं तो जो पावर होगी वो माइनस में होगी। वो डिपेंड करेगा कि कितने पोजीशन राइट में शिफ्ट किया। इसी तरह से अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। इसको मैंने नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा। अब ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, या फिर इसको मेंटीसा बोल दिया जाता है। और ये जो पावर है इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि डेसिमल की लेफ्ट शिफ्टिंग हुई कि राइट शिफ्टिंग हुई। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। दिस इज सिग्निफिकेंट या फिर मेंटीसा, और ये जो 5 है दिस इज एक्सपोनेंट। तो सिंपली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन टू स्टोर रियल नंबर इन ए कंप्यूटर इन बाइनरी फॉर्म।
तो सिंपली नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे स्टोर करते हैं, तो बच्चों पहले आपको जो नंबर है उसको बाइनरी फॉर्म में लिखना होता है, और जो नंबर है आप उसको नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म में लिखोगे। जो नॉर्मलाइज बाइनरी फॉर्म होता है एक तरह से किसके इक्विवेलेंट होता है, जब हम डेसिमल नंबर को नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और डेसिमल नंबर को नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस माइनस क्या बताता है कि जो डेसिमल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ये पार्ट क्या होता है, मेंटिसा या फिर सिग्निफिकेंट। और इस केस में ये जो डी है, दीज आर द डेसिमल डिजिट्स। और रूल क्या है कि इस डेसिमल पॉइंट के या फिर इस रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट में केवल एक ही डेसिमल डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए, और ये जो डेसिमल डिजिट है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ये 1 से लेके 9 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब डेसिमल के केस में रेडिक्स होता है 10, तो सिंपली 10 की पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी प्लस और माइनस हो जाता है। तो इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म क्या होगी, अब ये जो डिजिट्स है ये बाइनरी फॉर्म में होगी। अब जो बाइनरी नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव लिखा। बाइनरी के केस में रेडिक्स होता है 2, तो यहां पर लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर एक्सपोनेंट, और ये जो एक्सपोनेंट है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब बच्चों अब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेसिमल के लेफ्ट में केवल नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, तो सिंपली नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म के केस में ये जो बाइनरी पॉइंट है, अब इसको बोला जाएगा बाइनरी पॉइंट, इसके लेफ्ट में ये जो डिजिट है ये नॉन जीरो होनी चाहिए। अब बाइनरी के केस में दो ही डिजिट होती हैं, जीरो या फिर 1, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। और ये जो बिट है दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इन बाइनरी द ओनली पॉसिबल मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज 1। तो सिंपली अगर मुझे नंबर को थ्रू फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटर में स्टोर करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ बाइनरी नंबर करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ बाइनरी नंबर का एक्सप्रेशन ये होता है, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये हमेशा 1 लेनी है। तो सिंपली अगर मेरे पास ये बाइनरी नंबर दिया है, इसकी मुझे नॉर्मलाइजेशन करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली इस पॉइंट को, ये जो बाइनरी पॉइंट है मुझे यहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1.11102 इनटू 2, अब आ जाएगा 2, रेडिक्स है 2। अब इस रेडिक्स पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करने के लिए कितने बिट्स मैं लेफ्ट में मूव हुआ, तो सिंपली 2 बिट लेफ्ट में मूव हुआ। अब ये मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड हो रही है, तो पावर आएगी पॉजिटिव में, तो 2 टू द पावर 2, यहां पर जो लेफ्ट में मूवमेंट है वो 2 बिट्स की हुई, तो पावर आई पॉजिटिव में 2 टू द पावर 2। इसी तरह से ये दिया गया है, इसको मुझे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं कहां शिफ्ट करूंगा, यहां पर शिफ्ट करूंगा। तो कितने बिट राइट में गया, 2 बिट राइट में गया, तो सिंपली कैसे लिखूंगा, 1.010 इनटू 2 टू द पावर, यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 बिट में राइट में चला, तो 2 टू द पावर -2 आ जाएगा। तो दिस इज ए नॉर्मलाइजेशन साइंटिफिक फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर। उस केस में ये जो बाइनरी पॉइंट है या सिंपली ये जो रेडिक्स पॉइंट है उसके लेफ्ट में केवल एक ही डिजिट होनी चाहिए, और वो जो डिजिट है वो लॉजिक 1 होना चाहिए, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 1 होनी चाहिए। हाउ टू स्टोर नंबर इन मेमोरी थ्रू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। मेरे पास एक नंबर है, अब इसको मुझे मेमोरी में स्टोर करना है थ्रू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो किस तरह से करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, जो नंबर बाइनरी फॉर्म में है उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये जो बाइनरी नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ये जो रेडिक्स है, सिंपली ये जो बाइनरी पॉइंट है इसके लेफ्ट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो 1 होगी। दीज आर द बाइनरी बिट्स एंड दिस इज 2 टू द पावर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मेरे पास है 10 बिट मेमोरी, आपको ऑलरेडी पता है 10 बिट मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, जो एक तरह से बेसिक मेमोरी होती है उसमें 8 बिट्स होती हैं, पर यहाँ पर जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए 10 बिट मेमोरी का एग्जांपल लिया है। तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर साइन बिट की वैल्यू होती है 0, तो इसका मतलब ये जो बाइनरी नंबर है ये है पॉजिटिव।
इसी तरह से साइन बिट की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब है ये जो बाइनरी नंबर है ये है नेगेटिव। अब जो कुछ बिट्स हैं वो एक्सपोनेंट्स के लिए यूज करेंगे और जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो मैंटीसा और सिग्निफिकेंट के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 9 बिट्स हैं, तो इस 3 बिट में हम एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये जो रिमेनिंग बिट्स हैं इसमें मैंटीसा और सिग्निफिकेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ओवरऑल मैंटीसा है पर नॉर्मलाइज फॉर्म में। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो हमेशा 1 होगी। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में जो मैंटीसा होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 1 होती है। ओवरऑल मैंटीसा क्या होगा, ये सारा का सारा मैंटीसा होगा, पर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू 1 रहेगी। तो सिंपली जो मैंटीसा है हम इसको कंसीडर करते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो इस पार्ट में सेव होंगी। अब एक्सपोनेंट के लिए कितनी बिट्स रिजर्व करनी है, मैंटीसा के लिए कितनी बिट्स रिजर्व करनी है, इसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, पर जो मेन स्टैंडर्ड होता है वो होता है IEEE 754। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है, अब ये जो बाइनरी पॉइंट है इसकी वैल्यू को हम बेरी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को बेरी कैसे करते हैं, थ्रू एक्सपोनेंट। ये जो पावर है, और ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सिंपली इस एग्जांपल में क्या था, ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी, ये जो 3 बिट्स हैं ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये जो रिमेनिंग बिट्स है वो मैंटीसा को रिप्रेजेंट करेंगी। अब कितनी बिट्स एक्सपोनेंट के लिए चाहिए, कितनी बिट मैंटीसा के लिए चाहिए, और कितने बिट की मेमोरी होगी, उसके लिए डिफरेंट सारे स्टैंडर्ड्स हैं।